हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 28, 29 और 30 नंबर 30 नंबर श्लोक का एक साथ में 3 श्लोक का आज के लिए रहेगा। अच्छा, पहले मैं देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 28 नंबर श्लोक का पहले मैं बताने को जा रहा, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। यथा नदी नाम बहो बहोम्बु वेगाः यथा नदीनां बहवो समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्तान्नो भीवि ज्वलन्ति। हरे कृष्ण। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 28 नंबर श्लोक का अर्जुन क्या बताने को जा रहा है उसका ऊपर से श्लोक ले लेता हूँ। यथा नदी नाम बहो बहम्बु वेगाः समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्तान्नो भीवि ज्वलन्ति। Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 28 नंबर श्लोक यथा नदीनां बहो बहोम्बु वेगाः समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्तान्नो भीवि ज्वलन्ति। ओके, एक डिवोटी को एक बोलिए। 28 नंबर श्लोक आप बोलिए पहला। यथा नदीनां बहवो वेगा समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोको वीरा विशन्ति वक्तान्नो भीवि ज्वलन्ति। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए बोलिए शरद प्रभु जी। विश्वरूप दर्शन योग है 11 अध्याय 28 नंबर श्लोक। यथा नदीनां बहो बहोम्बु वेगाः समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोको वीरा विशन्ति वक्तान्नो भीवि ज्वलन्ति। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। विश्वरूप दर्शन 28 यथा नदीनां बहो बहोम्बु वेगाः समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोको वीरा विशन्ति वक्तान्नो भीवि ज्वलन्ति। ओके, हरे कृष्ण। देवदा हरे कृष्ण। विश्वरूप दर्शन 28 नंबर श्लोक। यदा नदीनां बहवो वेगा समुद्रो मेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीरा विशन्ति
শতানুবিধি জ্বলন্তি। ओके नेक्स्ट बोलिए। নদীনাং हम्म। বহবুহু बहम्बु बेगाह एक साथ में आएगा। বিবাহ সমুদ্র মেবাতি মুখা দ্রবন্তি वेरी गुड। তথা তবামি নরলোক বীরা বিশান্তি বক্তান্ন বিবি জ্বলন্তি। वेरी गुड सुंदर। ना आप बोलिए। यथा नदामि बहो बहु दीघा समुद्र एकी मुख द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकः वीरा विशान्ति भक्तानि अभिज्वलन्ति। वेरी गुड आप बोलिए। যথা নদীলান বহ नदी नाम নদী নাম বহ বহন্তি बह बहम्बु बेगाह মেঘাহ সমুদ্র মেভাবি মুখা দই द्रवन्ति দবন্তি যথা তবানি তথা তবানি নরক নরলোক বীরা। বীরা বিশন্তি বক্তামি ভি জ্বলন্তি। বিশ্বরূপ দর্শনযোগ 28 নম্বর শ্লোক। যথা নদীনাং বহম্ব বেগাহ Very good. সমুদ্র মেবাতি মুখা দবন্তি मेवाभी মেবাভি দবন্তি মুখা দবন্তি তথা তবাবি নরলোক বীরা বিশন্তি বক্তান্ন ভিবি জ্বলন্তি वेरी गुड। যথা ओके अच्छा इसका बाद और नेक्स्ट श्लोक हम लोग ले लेता हूँ 29 नंबर श्लोक का मीनिंग्स एकदम लास्ट लेगा। अब मैं पहले बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 29 नंबर श्लोक का आप लोग पीछे पीछे बोलिए। যথা প্রদীপ্তম জলনম পতঙ্গা যথা প্রদীপ্তম জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশয় সমৃদ্ধ বেগাহ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধি বেগাহ তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা তথৈবাশায় বিশন্তি লোকা তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাহ। তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধি বেগাহ। Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 29 नंबर श्लोका। যথা প্রদীপ্তম জলনম পতঙ্গা যথা প্রদীপ্তম জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশয় সমৃদ্ধ বেগাহ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাহ তথৈব নাশয় বিশন্তি লোকা তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা তবামি বক্তানি সমৃদ্ধ বেগাহ। তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাহ। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 29 नंबर श्लोका। যথা প্রদীপ্তম জলনম পতঙ্গা যথা প্রদীপ্তম জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশয় সমৃদ্ধ বেগাহ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাহ তথৈব নাশয় বিশন্তি লোকা তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা তবাপি বক্তানি সমৃদ্ধ বেগাহ। তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাহ। ओके आप बोलिए पहला স্তবাপি স্তবাপি। বাপি আছে ওটা স্তবাপি बोलिए। যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাহ তথৈব। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাহ। वेरी गुड नेक्स्ट বিশ্বরূপ দর্শন যোগ 29 নম্বর শ্লোক। যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাহ তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাপি বক্তানি সমৃদ্ধ বেগাহ। वेरी गुड नेक्स्ट बोलिए। বিশ্বরূপ দর্শন 29 নম্বর শ্লোক। যথা যথা প্রদীপ্তম জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাহ তথৈব নাশায় বিশান্তি লোক স্তবাপি
भक्तानि समिद्ध वेगाः नेक्स्ट बोलिए। विशन्ति नाशाय समृद्धो वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तथापि भक्तानि समृद्धो वेगाः। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। ঈশ্বর দর্শন 29 যথা প্রদীপ্তং জলনম জলনং পতঙ্গা বিশ্রান্তি নাসায়া সমৃদ্ধ বেগাহ ততৈব নাসায়া বিশ্রান্তি লোকা স্তপাপি ব্রহ্মাণি সমৃদ্ধ বেগা। वेरी गुड। नेक्स्ट आप यथा बोलिए। पतितनं जलानि पतंग विशान्ति नाशाय समुद्र वेगः तथा व नाशाय विशान्ति लोकस तथापि भक्तानि समुद्र वेगः। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट बोलिए। যথা পতিত জ্বলন্ত পতঙ্গ বিশন্তি নাশায় সমুদ্র বেগায় স্ততায় নাশায় তথৈব নাশায় বিশন্তি লোক স্তবাপি ভক্তামি সমুদ্র বেগায় সৌমিদ্য বেগা। ওকে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ 29 নম্বর শ্লোক যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাহ তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাপি ভক্তানি সমৃদ্ধ বেগাহ। वेरी गुड। ओके आज और एक श्लोक ले लेता हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप जो 33 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लेली हस्य ग्रसो मानो समन्ता लोलोकानो समग्रानो बदैर जलोद्भिः तेजो भीरा पूर्ज जगत समग्रम भासस्त बग्राह प्रजपन्ति विष्णु। ओके फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 330 नंबर श्लोक का 30 नंबर श्लोक का लेलिहस्यो ग्रसो मानो समन्ता लोलोकानो समग्रानो बदनयर जलोदभिः तेजो भीरा पूर्जम जगत समग्रम भासस्तो बोग्राह प्रजपन्ति विष्णु। ओके अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट लेलिहस्यो ग्रसो मानो समन्ता लोलोकानो समग्रानो बदनयर जलोदभिः तेजो भीरा पूर्जम जगत समग्रम भासस्त बग्रा प्रजपन्ति विष्णु। प्रतपन्ति विष्णु। ओके अभी एक कोई पढ़िए डिबुटी आप पढ़िए पहला। लेलिहस्य ग्रसमान समन्ता हाँ ओके ओके लोलोकानो लोलोकानो समग्रान बदनैर जलोद्भिः जलोद्भिः। अच्छा तेजो भी बोलो। तेजो भीरा पूर्ज जगत
গ্রম সমগ্রম ভাসস্ত বগ্রা পতপন্তি বিষ্ণু। ভেরি গুড নেক্সট পড়িए विश्वरूप दर्शन योग से 1130 नंबर श्लोक है। लेली हस्ये गोशो मान समन्ता लोलो काम कानो सम्मो गानो बदो नैरो जलधीव तेजो हीरा सूर्य जगत समग्र भाषस्त्र बोग्गा पोतपंथी विष्णु। वेरी गुड नेक्स्ट पढ़िए विश्वरूप दर्शन 13 नंबर श्लोक। लेली हस्ये लेली हस्ये गुरु गोशो मानो समन्ता लोलोकान्नो समग्रान वदन्नलोच्च जलदिव तेजो हीरा सूर्य जगत समग्र भाष्य बोग्रा भासस्थ बोग्रा पतपंथी विष्णु। ओके नेक्स्ट বিশ্বরূপ দর্শন যোগ ব্রহ্মশাখী মেদিহাস্য বর্ষমানস্থ সমস্তা লোকান সমগ্রাম বদন্দ জলজ তেজস্কর্ণ জগৎ সমগ্র আশস্য বজ্ঞা পদপন্থী বিষ্ণু। वेरी गुड अब नेक्स्ट बोलिए लेली हस्ये लेली हस्से दुष्मान समस्त समन्ता लोकानो समग्रानो बदन्न जलधीह भीह तेजोगिरा ऊर्ज जगत समग्र समग्र भाषस्थ बोग्रह तोतपंथी विष्णु। वेरी गुड ओके हाँ बोलिए बोलिए लेली हस्य ब्रह्मः सामंत लोकान समग्रन वंदेरि जलधीर तेजो वीर अपरूप जगत संग्राम भस्म कवग्र प्रवंती विष्णु। ओके জলহস্যি গ্যাসমান সমন্ত লোকালো সমগ্র समग्रान সমগ্রান মদ बदो नैर নৈর जलोद्भीह জলভীয় তেজভীরা পূর্ণ ঊর্জ। সূর্য জগত সমগ্র ভাসস্ত বগ্রা পতপন্থী বিষ্ণু। वेरी गुड ओके और कोई विश्वरूप दर्शन योग 30 नंबर श्लोक। लेली हस्ये गासमान समन्ता लोलोकान समग्रान बदैन जलदिभ तेजो भीरा पूर्ज जगत समग्र भास्वत प्रोग्राह पतपंथी विष्णु। ओके आज जो चल रहा है 3 श्लोक का एक साथ में 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 28, 29 एंड 30 नंबर श्लोक का इसका वर्ड बाय वर्ड बेंगोली में हम लोग देखने को जा रहा हूँ। अब लोग बोलिए যথা যথা যেমন যেমন নদীনা নদীলা নদী সমূহে বহবহ বহু অম্বু বেগাহ জল প্রবাহ সমুদ্রম সমুদ্র এব অবশ্যই অভিমুখা অভিমুখী হয়ে দব্রন্তি প্রবেশ করে তথা তেমনি তব তোমার অমি এই সমস্ত নরলোক বীরাহ নরলোকের বীরগণ
নরলোকের বিমান বিসন্তি বিসন্তি প্রবেশ করছে প্রবেশ করছে বক্ত্রাণী বক্ত্রাণী মুখ সমূহ বিজ্বলন্তি জ্বলন্তি জ্বলন্ত জ্বলন্ত যথা যথা যেমন যেমন প্রদীপ্তিম প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত প্রজ্বলিত জলনম জলনম অগ্নি অগ্নি পতঙ্গা পতঙ্গা পতঙ্গগণ পতঙ্গগণ বিসন্তি বিসন্তি প্রবেশ করে করে নাশয় নাশয় মরণের জন্য মরণের জন্য সমুদ্র বেগাহ প্রবল বেগে প্রবল বেগে তথৈব তথৈব তেমনি তেমনি নাশয় নাশয় মরণের জন্য বিসন্তি বিসন্তি প্রবেশ করছে প্রবেশ করছে লোকা লোকা সমস্ত মানুষ সমস্ত মানুষ তব তব তোমার তোমার অপি অপি ও ও বক্তানি বক্তানি মুখ সমূহের মধ্যে সমূহের মধ্যে সমৃদ্ধ বেগাহ বেগাহ প্রবল বেগে বেগে লেলি হাস্যে লেলিহাস্যে লেহন করছো লেহন করছো রসমান রসমান হ্রাস করছো হ্রাস করছো সমন্তাৎ সমন্তা চারিদিকে চারিদিকে লোকান লোকান লোকসমূহ লোকসমূহ সমগ্রাণ সমগ্র সমগ্র বদনয় বদনয় মুখসমূহের দ্বারা মৌসুমের দ্বারা জলদ্ভিহ জলদ্ভিয়া প্রজ্বলিত প্রজ্বলিত তেজভিহ তেজভিয়া তেজ রাশির দ্বারা রাশির দ্বারা আপুর্জ আপুর্জ আবৃত করে আবৃত করে জগৎ 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 সমগ্র 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 ভাস ভাষা দীপ্ত সমূহ দীপ্ত সমূহ তব তব তোমার তোমার উগ্রাহ উগ্রাহ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পতপন্থী পতপন্থী সনতপ্ত করছো অনুতপ্ত করছো বিষ্ণু বিষ্ণু হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান हे सर्वव्यापी भगवान ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ 3 मतलब श्लोका का ओके इसका अनुवाद पढ़िए অনুবাদ নদী সমূহ যেমন সমুদ্র বিভামুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখবীরে প্রবেশ করছে পতঙ্গগণ যেমন প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনি এই মানুষেরাও মৃত্যুর জন্য প্রবল বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে হে বিষ্ণু তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা লেহনপূর্বক সকল লোককে গ্রাহ্য করছো এবং তোমার প্রদীপ্ত তেজরাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত করে সমাপ্ত করছো सोनो तप्त करछो ओके इसका हिंदी अनुवाद 3 श्लोका का पहला लाइन का नदी সমূহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত করে সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনি নরলোকে বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখ विवरय प्रवेश करছে इसका मीनिंग नदी जो रिवर है वो क्या होता है छोटा छोटा रिवर में पानी क्या होता है समुद्र में जाता है जो सी बड़ा जो समुद्र है उसमें जितना सारी रिवर का पानी वाटर जो है वो समुद्र में प्रवेश कर रहा है ऐसा ही नौरलोक और वीरगण ह्यूमन्स बींग्स और बहुत सारा वीरगण जो है एवरीथिंग वो कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे वो क्या कर रहे हैं ज्वलंत कृष्ण भगवान का जो मुख मतलब अंदर का जो मुखमंडल जो है वो ज्वलंत उत्तप्त उसका अंदर सब प्रवेश कर इसके एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं अर्जुन ये बताने को जा रहा है जो जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है जितना सारी रिवर है उसका पानी समुद्र में जाता है अभी इधर कृष्ण भगवान का जो मुखमंडल है वो उत्तप्त मतलब ज्वलंत है उसमें जितना सारी वीर पुरुष है सब लोग उसका अंदर जा रहा है नदी जैसा जा रहा है ऐसा ये लोग भी घुस रहा है सेम ही है तो ये एग्जाम्पल दे रहा है क्यों दे रहा है क्योंकि अभी अर्जुन ने जो जो देख रहा है कृष्ण भगवान क्या क्या विश्वरूप दिखा रहा है वो हम लोगों को अभी बता रहा है ये अर्जुन ने अभी बताने को जा रहा है अर्जुन से ओके इसका बाद পতঙ্গগণ যেমন প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে पतंग बोलेगा तो कीट पतंग जो छोटा छोटा इंसेक्ट जो है वो क्या होता है जैसा मरने के लिए मतलब जो अग्नि जो होता है उसमें मतलब धावित होके वो लोग गिरता है ओके उसका बाद देख लेता हूँ तेमनी এই পুরুষেরা মৃত্যুর জন্য প্রবল বেগে তোমার মুখ বিষয়ে প্রবেশ করছে जितना सारी वीर पुरुष है जितना सारी वहाँ पर वीर पुरुष था सब कुछ क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान का जो माउथ है मुख का अंदर और ज्वलंत जो मुख है उसका अंदर सब
मृत्यु वरण करने के लिए प्रवेश कर रहा है। ये अर्जुन देख रहा है, वो बात हम लोग को बताने को जा रहे हैं। इसका बाद, हे विष्णु, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখ সমূহের দ্বারা লেহনপূর্বক সকল লোককে গ্রাস করেছ এবং তোমার প্রদীপ্ত তেজ রাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত করে সনতপ্ত করছো। और ये अर्जुन शेष क्या बताने को जा रहा है, जो हे विष्णु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, विष्णु कृष्ण एक ही है। ओके, हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो इसका बाद बताने को क्या जा रहा है, ज्वलंत जो मुखमंडल है वो लेहन पूर्वक, मतलब बहुत, मतलब जैसा लेहन बोलेगा तो यहाँ जो उत्तप्त लोहा, लोहा जो होगा इसका ऊपर से डिस्कशन हो रहा है। तो उसको ऐसा होता है जो जितना सारी मनुष्य सबको ग्रास करके रखा, कोई कुछ नहीं कर सके, कि कृष्ण भगवान सबको जैसा एक गंडी होता है जैसा, ऐसा मतलब एकदम बांधा हुआ है, सब वो लोग खा रहा है जो भी हो। तो ऐसा लेहन पूर्वक और क्या कर रहा है, दीप्त तेजो राशि, कृष्ण का जो मतलब बहुत लाइटिंग जो कहा जाएगा तेजमय है, और समग्र जगत एवरीथिंग यूनिवर्सल आवित्त करके रखा। वो जिस टाइम दिखा रहा है ना, उस टाइम बहुत कृष्ण भगवान माउथ जो एवरीथिंग दिखाई दे रहा है, वो जैसा हर प्लानिट में भी ऐसा आग जल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो सोनो तप्त कर रहे हैं, सब कुछ जन तप्त हो रहा है एवरीथिंग। जैसा हम लोग के अभी सूरज देखेगा तो दोपहर का टाइम में कितना पावर लगता है, कृष्ण भगवान तो सूरज को भी एक केंद्र बिंदु में घुमा रहा है। ओके, सब कुछ घुमा रहा है। तो इसलिए अभी वो तो छोटा एक सूरज है, तो कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड सब कुछ बना रहा है, तो वो कितना पावर है वो विश्व रूप में दिखा रहा है अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन ने थोड़ा बहुत देखने के लिए प्रयास किया, वो हम लोगों के लिए जो कलिजुग को मनुष्य क्या करेगा। और विश्व रूप जो मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली भक्ति मार्ग का फॉर्म नहीं है, ये बहुत डेंजरस है। फिर भी अर्जुन ने इसलिए देखने के लिए कोशिश किया, कोई मनुष्य आगा बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो उसको विश्व रूप का एक फॉर्म ऑलरेडी दिखाने के लिए, तो इसलिए कोई नहीं बोल सकता है, इसलिए कृष्ण भगवान विश्व रूप का फॉर्म अर्जुन को दिखाया। अर्जुन का भी इतना प्रयास नहीं था, फिर भी कलिजुग का मनुष्य के लिए कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो खुद को भगवान बोल के हाजिर करता है, इसलिए कृष्ण भगवान बोलता है जो नहीं, मैं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हूँ। और मैं प्रीवियस जो 10 चैप्टर में जो ऑप्लियंसेस जो था उसमें बताया था। ओके, वो मैं थोड़ा सा एक बार देख लेगा कृष्ण भगवान क्या बताया था। 10 चैप्टर विभूति योग ऑप्लियंसेस, तो कृष्ण भगवान 8 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं, अहम सर्वस्व पवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावो समन बीताः। ओके, इसका मीनिंग्स बेंगली में, আমি জড় চেতন জগতে সব কিছু উৎস। আচ্ছা ভগবান, তারপরে আমরা চলে যাব। আমি জড় চেতন জগতে সব কিছু উৎস, সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়, সেই তত্ত্ব অবগতের পণ্ডিতগণ शुद्ध भक्ति सहकारे আমার भोजना करे। देखो इधर क्या बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जड़ो एंड चेतन। जड़ो बोलेगा तो ये मेटीरियल जगत में जितना सारी चीज़ है, जितना सारी प्लैनेट एवरीथिंग, और चेतन जो मूविंग हो रहा है, जो भी हो सब कुछ मैं ही बना रहा हूँ, मतलब मेरे से आ रहा है। कोई बोल सकता है मेरे से आ रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण भगवान शेष जो लॉर्ड कृष्णा क्या बात नहीं, जो मैं सब कुछ का मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ बना रहा हूँ, मेरे से सब कुछ आया। ये धरती जो मैं ही बनाया, ये जो प्लैनेट हम लोग जो मर्तवासी में बसवास करे, ये कौन, ये भगवान नहीं बनाया, भगवान का इच्छा से बना, पहले नहीं था। ये धरती, ये जो पृथ्वी वाल, ये नहीं था दूसरा प्लैनेट बहुत सारी था, ये नहीं था, ये भगवान का इच्छा से बना। तो ऐसा अभी देखिए उसका बाद क्या बताने को जा रहे हैं, सब कुछ আমার থেকে सब कुछ मेरे से आ रहा है, प्रवृत्ति धर्म मेरे से आ रहा है। और ये सही तत्व जो लोगों को मालूम चल रहा है, जो लोग पंडितगण बा शुद्ध भक्त भक्ति मार्ग में है, बा पिचुअल पार्ट में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो क्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति सहकार में मेरा भोजना कर रहे हैं। किसका, कृष्ण का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही सबका पिता है। अभी देखिए ये तो एक एग्जाम्पल कृष्ण भगवान इधर दिया, ऐसा जिस टाइम हम लोग भगवद गीता और भी चैप्टर खुलेगा, हर जगह पे कोई ना कोई श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बताएगा जो मैं ही सब कुछ हूँ। एक श्लोका में हम लोग देखा था 10 चैप्टर में है
एंड का तरफ पे जितना सारी मनुष्य जन्मग्रहण करने वाला जीव जंतु एवरीथिंग सबका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ, बीज आत्मा। हाँ, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए तो कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने हमारा आत्मा दे रहा है। हम लोग तो उपलक्ष्य मात्र, पहले हम लोग कुछ भी नहीं था। अभी देखिए हम लोग जन्म होने का पहले कुछ भी मालूम नहीं होता था। जिस टाइम हम लोग धरती में आता है फिर हम लोगों को मालूम होता है जो ये मेरा पिता, उसका पहले कौन था? जीरो था। तो मैंने उसका पहले कृष्ण भगवान का साथ कांटेक्ट होता था। हम लोग कोई स्टेज में था। कृष्ण भगवान नहीं बताने को जा रहे जो मेरा धाम नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये धरती से और ब्रह्मलोक तक सब कुछ ध्वंस हो रहा है उसका प्रलय का टाइम पे। ओके, तो कृष्ण भगवान उसका भी श्लोक मैंने बहुत टाइम में बताया, आज उतना नहीं बताऊंगा। तो अभी आ रहे हैं जन्माष्टमी का प्रोग्राम, तो कृष्ण भगवान का बारे में हम लोगों को बहुत मालूम होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। आज का श्लोक में से इतना है। आज बलराम जयंती वो मैं बताने को जा रहा हूँ। आज है टुडे बलराम जयंती बा बलराम पूर्णिमा, और एक है जो रक्षा पूर्णिमा माने राखी पूर्णिमा बा राखी बंधन। तो देखिए ये हमारा भाई बहन का जो रिश्ता है उसमें से ये आज का दिन में ये राखी बंधन जो मतलब प्रोग्राम जो चल रहा है ये भाई बहन का रिश्ता का कैसे निभाना है उसका ऊपर से। और आज का दिन भी बलराम जयंती है, बलराम का आविर्भाव तिथि। इसका बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, बेंगली में पहले उसके बाद हिंदी में। आज बलराम पूर्णिमा भगवान श्री बलदेवेर शुभ आविर्भाव तिथि, তাই এটি একটি চমৎকার উৎসব। বলরাম হলেন আদি গুরু, তিনি সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তাই আজকের দিনে ভগবান শ্রী বলরামের কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে আমরা যে যে অপরাধ করছি কৃপাপূর্বক আমাদের ক্ষমা করুন এবং কৃপাপূর্বক আমাদের आशीर्वाद করুন যাতে আমরা कृष्ण प्रेम लाभ करते पारी। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो आज का दिन में जो बलराम भगवान कृष्णा का जो डान हाथ से आविर्भाव हुआ था, ये बलराम हमारा सामने प्रकट हुआ था और ये आदि गुरु है, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा, उसका बाद बलराम। ओके, तो एक गुरु भी कहा जाएगा बलराम, इधर बताने को जा रहे हैं। और ये एनी टाइम बलराम कृष्ण भगवान को कोई भी कर्म के लिए हेल्प किया था, मतलब सेवा किया था। हेल्प बोलेगा तो सेवा ही होगा। और कृष्ण भगवान और बलराम सेम ही है, ऐसा कोई अभिन्न नहीं। कोई जैसा देवता अलग है और कृष्ण भगवान विष्णु नारायण राम नृसिंह भगवान ये सब सेम है, सिर्फ थोड़ा सा गुणगत भाव डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ 64 कला कृष्ण का है, विष्णु का 63, नारायण 62 ऐसा है लाइक दैट। और राम जी का भी ऐसा है, सेम ही है। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद को इतना पावर नहीं डाला, सेम खुद के लिए पावर डाला और जितना सारी वो उसका डिवाइड होते आया वो थोड़ा पॉइंट कम है, खुद ही है फिर भी कम है। इसका एग्जाम्पल इस तरफ से है, हमारा जैसा मटेरियल जगत में पार्थिव जगत में क्या होता है, एक बच्चा का एक मान लो पिता होता है, वो जिस टाइम स्कूल में जाता है टीचरगिरी करता है, पिता स्कूल में जाता है क्या करता है, उसका लड़का स्कूल में जाएगा वो क्या बोलेगा, टीचर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका पिता है फिर भी उसको टीचर बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका रोल है। अभी वही पिता जिस टाइम रूम पे आएगा क्या बोलेगा, पिताजी। तो देखिए एक ही मनुष्य दो काम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान भी सेम ही है, कृष्ण भगवान तो सबका पिता सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। ओके, 64 कला उसका ऊपर और कुछ नहीं। उसका बाद आया बलराम, मतलब विष्णु, 3 विष्णु है उसमें भी, ऐसा बहुत सारी है। तो ऐसा बोलने का मकसद है ये सब भगवान का एक फॉर्म है। देवता लोग उसके नीचे है, ये सब के भगवान का फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ यार। ये जो आज का दिन में जो बलराम जयंती चल रहे हैं हर वर्ल्ड में सब मनुष्य पालन कर रहे हैं, ये हम लोगों को आज का दिन में 12 बजे तक फास्टिंग था, जो लोग किया ठीक है, जो लोग नहीं किया ओके मुश्किल नहीं है, फिर भी भगवान का गुणगान किया उसमें भी अच्छा है। तो भगवान का जो भगवान जो बलराम है उसका भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, उसका फास्टिंग भी रखना चाहिए क्योंकि बलराम जो है वो आदि गुरु है।
उसमें से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो देखिए इधर आज के लिए जो बलराम का जयंती चल रहा है हर वर्ल्ड में, तो आज हो के गया, तो आज का इतना है। तो हम लोग क्या करने का, बलराम जी का पास हम लोग एनी टाइम प्रार्थना करेगा, क्या जो हम लोग जैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम रहेगा, कभी भी नहीं बिछड़ नहीं जाएगा। ये भगवान जो है ये हमारा पिता है, हम लोग उसका लड़का का तरह है। अगर भगवान का मतलब लड़का हम लोग तो बिछड़ के इधर आया, एक्चुअली हमारा ये परमानेंट रूप नहीं है जो हम लोग अभी बैठा हुआ हूँ, ये हमारा टेम्पोररी है। तो इसलिए ये टेम्पोररी दुखालय और शाश्वतम, जो ये दुखालय सागर में हम लोग जो आया ये हमारा टेम्पोररी है। जो असली धाम है वो वैकुंठ में, वहाँ हम लोग रखते हैं, वहाँ थोड़ी मतलब मिस्टेक होगा जो भी हो लाइक दैट, तो हम लोग इधर आते। इधर भी आने का साथ साथ कृष्ण भगवान हम लोग को थोड़ा हेल्प करता है, क्या भक्ति मार्ग में रहते हैं, मेरा धाम में वापस आओ, गो बैक टू गॉड, जहाँ से हम लोग कहाँ वहाँ वापस जाना है, बैक करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो भगवान बारंबार बताने को जा रहा है, जो मैं वो सिस्टम बनाया जो इसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए मेरा पास आ सकेगा, जैसा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसा बहुत सारे ग्रंथ है जो हम लोग प्रैक्टिस करेगा और भगवान का गुणगान करेगा एनी टाइम, 24 आवर्स होगा भी चलेगा। क्योंकि देखिए हरिदास ठाकुर का बारे में क्यों मैं बात नहीं, पीवीएस मैं वीडियो में बताया था, जो हरिदास ठाकुर जो था वो बम्बा का अवतार था, मैंने बम्बा जी को पनिशमेंट मिला था इसलिए वो हरिदास ठाकुर बना था। तो उसका बहुत पावर था जन्म से, क्योंकि वो जन्म हुआ था मुस्लिम कुल में और उसका नाम था हारिस, और उसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उसको हरिदास बोल के नाम वो उसने बहुत जॉब करता था। तो अभी देखिए ये जो फॉर्म है हरिदास ठाकुर फॉल डाउन को भी नहीं हुआ हरिनाम से, तो वो कितना जॉब करता था, हम लोगों को भी उतना जॉब होना चाहिए, तो हम लोगों को कभी भी बिछड़ नहीं जाएगा। जो पिताजी है, पिताजी को हम लोगों को ख्याल रखना है, सब पिताजी जिसका ऐसा मेटेरियल जगत में पिताजी और भगवान जो सुप्रीम पास में सबका पिताजी है, मेरा पिताजी का भी पिताजी कहा जाएगा, जो परम पिता गीता में भी है, तो मैं परम पिता हूँ। तो देखिए आज ये बलराम जयंती जो चल रही है, इसके लिए प्रभुपाद जी भी क्या बात है वो हम लोग देख लेता हूँ। বলরামের করুণা ছাড়া বৃন্দাবনের অস্তিত্ব কেই উপলব্ধি করতে পারে না, प्रभुपाद जी बात है आज का दिन। प्रभुपाद जी ये जो हम लोग जो अभी इतना सारी जो हर वर्ल्ड में जो टीचिंग चल रहा है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, किसका माध्यम से, प्रभुपाद जी का माध्यम से, क्योंकि प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया था, हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में रहने का टाइम ये बलराम जयंती में बताया था, जो कि बलराम का गुणगान होएगा तो परफेक्ट है, नहीं तो ये वृंदावन में कोई अस्तित्व मालूम नहीं होगा। तो वृंदावन में रहने के लिए बलराम का मतलब प्रार्थना होना चाहिए। तो हम लोग तो एनी टाइम भगवान का जो होली नेम हरे कृष्ण मोहम्मद तो जप करता हूँ, फिर भी आज का दिन में हम लोगों को बलराम का ऊपर प्रार्थना करते हुए भगवान का गुणगान करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है, और कल के लिए श्लोक का हरे कृष्ण, काल के लिए जो श्लोक रहेगा, अक्खा ही मे को भवानु गो रूप नमो हस्तु ते देव बर प्रसीद विज्ञातु मिच्छामि भवन्तो मादम न ही प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। ये काल के लिए रह गया श्लोक 31 नंबर श्लोक है 11 चैप्टर से। ओके, हरे कृष्ण।